हिंद, मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। हर 3 माह में कार्य समीक्षा की बैठक ली जाती है, लेकिन आचार संहिता के चलते विधानसभा चुनाव के बाद में ये बैठक नहीं ली गई थी। यही बैठक कल होने वाली है। आइए इसके बारे में जानते हैं माना मंडल अध्यक्ष रविंद्र जी से। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज। कल बिजली बिल को लेकर के कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किए हैं और आगे चेतावनी दिए हैं उग्र प्रदर्शन की। देखिए, ये कांग्रेसी कल प्रदेश भर में बिजली बिल की वृद्धि और अन्य विषयों को लेकर बिजली विभाग और सरकार को घेरने का जो प्रयास किए हैं, उससे स्पष्ट होता है कि जब ये सरकार में जब थे तब इन्होंने किस प्रकार से मूल्य वृद्धि की थी, ये पूरी जनता प्रदेश की जानती है। और बिजली कटौती की बात की जाती है, जब पिछले 5 सालों की बात अगर की जाए तो बिजली कटौती लगभग 2-2, 3-3 घंटा प्रतिदिन महानगर स्तर पे और गांव और अन्य नगरों में तो जो बिजली कटौती होती थी वो 8-8 घंटा तक होती थी। तो ये कांग्रेसियों का जो घड़ियाली आंसू है कि बिजली बिल की वृद्धि हो रही है और कटौती हो रही बिजली बिल में, ये सरासर गलत और जनता को भ्रमित करने के लिए इन्होंने इस प्रकार का प्रपंच रचा है। तो मैं इनका इस आपके मीडिया के माध्यम से खंडन करता हूं। जब इनकी 5 साल की जब सरकार थी तो मूल्य वृद्धि जब इन्होंने कई बार की, तब यही लोग कहते थे कि हम मूल्य वृद्धि नहीं कर रहे हैं, और जब बिजली कटौती लगातार होती थी तब क्यों नहीं बोलते थे। और उससे पहले जब 5 साल के पहले जब डॉक्टर रमन सिंह जी 15 साल की सरकार थी तो यह प्रदेश जो था बिजली में सरप्लस था। हम अपनी बिजली को कई अन्य प्रदेशों तक मुफ्त में देते थे या बहुत कम चार्जेस में देते थे, और आज भी यह स्थिति है। और कभी कभी जो बिजली का कटौती की जाती है तो वो मेंटेनेंस के नाम से की जाती है, और बिजली में कहीं किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हो रही है। मतलब ये जो बातें हो रही है सारी मिथ्या है। बिल्कुल मिथ्या बात करते हैं, और जनता के आंखों में किस प्रकार से धूल झोंका जाए और किसी भी अनावश्यक बातों को लेके प्रदर्शन किया जाए, ये इनकी मूल स्वभाव में है। तो मैं इन कांग्रेसियों को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा और बोलना भी चाहूँगा कि कम से कम जनता के हित में ऐसे मुद्दे लाएं जो कि जनता के हित हो सके और इस राज्य का हित हो सके। जब आप सरकार में थे तब तो आप विकास की बात नहीं करते थे, न मूल्य वृद्धि की बात करते थे। आप कैसे आपको अचानक 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के बाद ये सब चीज़ बातें याद आ रही है, जबकि इस प्रदेश में विष्णुदेव सरकार जी की जो नारायणी सरकार मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि जनता के हित में, महिलाओं के हित में, गरीब तबके के हित में, मजदूर के हित में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ मिल रहा है। आज कैबिनेट बैठक है जी, तो क्या कहेंगे? देखिए, कैबिनेट की एक बैठक जो होती है वो नियमित चलने वाली बैठक है, और आज कुछ बड़े विषयों को लेके कैबिनेट की बैठक आहूत की जा रही है। और कुछ ही क्षण में अभी हमारी कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें जनता के हित में और इस प्रदेश के हित में, प्रदेश के विकास के हित में, विभिन्न योजनाओं के हित में बातें और चर्चाएं होती है। जनता के हित में क्या कौन सा विषय है जो जनता के हित में अभी त्वरित करना होता है, इन सब विषयों को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक आहूत की जा रही है। और निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज की इस बैठक में, इस कैबिनेट बैठक में बहुत सी जनहित बातों को लेके आज की यह बैठक आहूत की जा रही है, और इस प्रदेश के विकास की और बहुत सी योजनाओं, जो परियोजनाएं हैं जिसके माध्यम से इस प्रदेश का विकास हो सकता है, उन विषयों को लेकर आज की कैबिनेट की बैठक ली जा रही है। विधानसभा के बाद में कल प्रदेश स्तरीय बैठक जी ली जा रही है। इस प्रदेश स्तरीय बैठक के बारे में बताइए। देखिए, विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, इस प्रदेश में हमारी सरकार बनी, उसके बाद हम लोकसभा के लिए तैयारी में लग गए, और एक नियमित 3-3 महीने में जो प्रदेश कार्य समिति भारतीय जनता पार्टी की बैठक आहूत की जाती थी, वो आचार संहिता और अन्य कारणों से या तैयारियों के नाम से संपन्न नहीं हुई थी। पर आज लोकसभा चुनाव संपन्न हो गया, हमारी सरकार केंद्र में है, राज्य में, और आज बड़े विषयों को लेके आगामी चर्चाओं के लिए रूप में आगामी संगठनात्मक चुनाव और आगामी जो नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव, उन सभी विषयों को लेके कल भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस रायपुर में आहूत की जा रही है। और इसमें प्रथम बार ऐसा देखा गया है कि बहुत छोटे छोटे विषयों को लेके यह प्रदेश कार्य समिति की बैठक, और कार्यकर्ताओं को बूस्टअप के लिए, क्योंकि आगामी हमको नगरीय निकाय चुनाव और आगामी पंचायत चुनाव में भी जाना है, और इस बार इस बैठक का सबसे विशेष आकर्षण है कि भारतीय जनता पार्टी की जो मूल इकाई रहती है मंडल,
उस मंडल के अध्यक्ष को भी इस प्रदेश कार्य समिति में अपेक्षित किया गया है। तो निश्चित रूप से यह संगठनात्मक चर्चा के संदर्भ में यहाँ प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। आगे की जो रणनीति है और संगठनात्मक किस प्रकार से और सुदृढ़ किया जाए उसके बारे में चर्चा होती है प्रदेश कार्य समिति की बैठक में। कल यही विषयों को लेके माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व सीएम हरियाणा और अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, वो आ रहे हैं लेने, और अन्य हमारे प्रदेश के और देश के केंद्रीय संगठन के अन्य नेता भी रहेंगे। Audio